लेट्स सी द क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। बच्चों असर्शन रीजन वाला ये क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है? एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सेकंड स्टेटमेंट है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम degenerates and cause disintegration of endometrium. In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below. दो स्टेटमेंट्स हैं, assertion और reason, और हमको दोनों के बारे में बताना है ट्रू और फॉल्स हैं, और या दोनों एक्सप्लेनेशन भी रीजन जो है जो दिया गया है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो बच्चों पहले थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज एंडोमेट्रियम, व्हाट इज ब्लास्टोसिस, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसका दूसरा स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो जो स्टेजेस आती हैं उन स्टेजेस के नाम होते हैं मोरूला, ब्लास्टुला, और उसके आगे भी स्टेज आती है गैस्ट्रुला स्टेज आती है। ठीक है, ये मोरूला स्टेज जो रहती है वो 16 सेल्ड स्टेज होती है। 16 सेल होती हैं एम्ब्रियो के अंदर जब मोरूला स्टेज बनती है। तो इसमें आप देखोगे इस तरह से ये 16 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज जो होता है मलबेरी लाइक स्टेज होता है, इसको अपन मोरूला बोलते हैं, और ये फेलोपियन ट्यूब में बनता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर बनता है विद इन 3 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद 3 डेज के अंदर ये मोरूला स्टेज फेलोपियन ट्यूब में डेवलप हो जाती है। मतलब ये कोई इम्प्लांट नहीं होता, ये फेलोपियन ट्यूब में रहता है। फिर वहां से मूव होते हुए ये आगे यूट्रस में आता है। यूट्रस में जो अगली स्टेज बनती है उसको ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं। इसी को ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स में इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है फर्टिलाइजेशन के करीब करीब 5वें दिन, विद इन 5 डेज ये बन जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है यूट्रस के अंदर बनती है, और इस स्टेज में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 तरह की सेल्स होती हैं जो बाहर की तरफ रहती हैं उनको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, या इसको ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं, और अंदर की तरफ होता है इनर सेल मास। इस तरह का फोटो आपको एनसीईआरटी में भी बना हुआ मिलेगा। तो ये ब्लास्टुला स्टेज इट इज फॉर्म्ड विद इन 5 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 5 दिन के बाद बनता है, और इसी स्टेज में ये एम्ब्रियो यूट्रस में इंप्लांट होता है। ठीक है, तो ये यूट्रस बनाया मैंने, और यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है वो किस स्ट्रक्चर का होता है, किस स्टेज में होता है? तो आंसर आएगा ब्लास्टुला स्टेज में होता है। और ब्लास्टुला को, ह्यूमन ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर इसको लिख दिया ब्लास्टोसिस्ट। और आपको पता है यूट्रस के अंदर 3 लेयर होते हैं। इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। तो जो इम्प्लांटेशन होता है वो किस लेयर में होगा? सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, वहां पर ये अटैच होता है जाके। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस, ठीक है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस जो है इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। कितने दिन में बनता है? विद इन 5 डेज बनता है। ठीक है, मोरूला कहां बनता है? फेलोपियन ट्यूब में बनता है, उसका इम्प्लांटेशन नहीं होता है ना, उसके बाद वाली स्टेज का होता है। फिर जब ये एंडोमेट्रियम के अंदर एंटर कर जाता है एम्ब्रियो, फिर उसके बाद एंडोमेट्रियम इसको ओवरलैप भी कर लेता है। ठीक है, और बाद में फिर 3 जर्म लेयर्स बनते हैं इम्प्लांटेशन के बाद। उस स्टेज को गैस्ट्रुला स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेज होती है। तो बच्चों अपने क्वेश्चन में ये था कि इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन क्या लिखा हुआ देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है? एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये स्टेटमेंट असर्शन एकदम करेक्ट है। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। ठीक है, फिर
दूसरा रीजन जो लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है, उससे एंडोमेट्रियम का लॉस होता है। तो इसको पहले समझते हैं थोड़ा हम। देखिए बच्चों, ओवरी के अंदर आपको पता है कि ग्रेफियन फॉलिकल बनता है ना। तो ग्रेफियन फॉलिकल जो बनता है, उसके बाद इसके अंदर ये oocyte है, अंडा है। ठीक है, ओव्यूलेशन होगा, ये ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल, व्हाट इज दिस, ये ग्रेफियन फॉलिकल है। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद इसका जो बचा हुआ पार्ट रहता है ग्रेफियन फॉलिकल का, वो चेंज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम करके स्ट्रक्चर होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम मतलब येलो, येलो कलर्ड बॉडी बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ऑल्दो बीच में कॉर्पस हीमोरेजिकम भी रहता है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल है ओवरी के अंदर, और इसमें जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो जो बचा हुआ जो सेल्स रहती हैं ग्रेफियन फॉलिकल की, वो किसमें चेंज हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस मींस बॉडी, ल्यूटियम मतलब येलो, येलो कलर्ड बॉडी, और ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है, और ये मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रहता है, इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो ये यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं, जैसे एंडोमेट्रियम जहां पर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, तो ये उसकी थिकनेस को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये ओवम जो निकला है, ओव्यूलेशन, अब इसके बाद इसका यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन यदि हो गया, तो ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है, जिससे कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन रहती, बढ़ती जाती है। मतलब कुल मिलाकर एंडोमेट्रियम के अंदर थिकनेस बढ़ती है, उसके अंदर ग्लैंड्स बढ़ती हैं, ब्लड वेसल्स बढ़ती हैं, विच इज गुड फॉर इम्प्लांटेशन। क्लियर हुआ? इफ दिस ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यदि ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है ना। और ये इस बाद में कॉर्पस अल्बिकन्स में चेंज हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है। और कॉर्पस एल्बिकन्स जो रहता है, मतलब वो श्रिंक हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो जो इससे हार्मोन निकल रहा था कॉर्पस ल्यूटियम से, वो नहीं निकलेगा। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन इसलिए नहीं किया था, दिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन्स एंडोमेट्रियम। अब यदि कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल होगा, तो जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ गई थी, वो अब शेड ऑफ होगी। तो उसके बाद जो है ब्लीडिंग फेज वापस से आ जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो बोल रहा था, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या बोला बच्चों, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्लियर लिखा हुआ है इसमें, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, और उससे एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो भी मेंटेन नहीं रहेगी, वो डिसइंटीग्रेशन उसका होने लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस के इम्प्लांटेशन के एंडोमेट्रियम जरूरी है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स दैट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट दे नॉट हैविंग एनी लिंक, है ना। दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन पर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट जो है वो इम्प्लांटेशन पर है, और दूसरा जो है जो सेकंड जो पार्ट है इसका रीजन, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में दिया हुआ है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। ये इसका करेक्ट आंसर है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बच्चों, इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है।